बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम दुनिया के हर इम्तिहान की तैयारी करते हैं, नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, मुस्तकबिल के लिए। लेकिन अफसोस, हमने उस इम्तिहान की तैयारी छोड़ दी जिसका सामना हर इंसान ने अकेले करना है, और वो इम्तिहान है ईमान का इम्तिहान। आज का इंसान ये समझता है कि फितने बाहर से आते हैं, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत पहले खबरदार कर दिया था कि आखिरी ज़माने के फितने तलवार से नहीं, नज़रियात से आएंगे। सवाल ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे इस दौर के लोगों के बारे में क्या फरमाया? क्या हम उन्हीं लोगों में शामिल तो नहीं हो गए? नाज़रीन, ईमान अचानक ख़त्म नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता है। पहले गुनाह छोटा लगता है, फिर मामूल बन जाता है, फिर उसका दिफा किया जाता है, और आखिर में उसे बुरा मानना भी छोड़ दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब आदमी सुबह मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा। वो अपना दीन दुनिया के मामूली फायदे के बदले बेच देगा। मुस्लिम। नाज़रीन, सोचिए, क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? आज दीन को फॉलोअर्स के लिए, लाइक्स के लिए, दुनियावी फायदे के लिए कुर्बान किया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब ऐसे लोग होंगे जिनकी बातें बड़ी मीठी होंगी, लेकिन उनके दिल भेड़ियों जैसे होंगे। मसनद अहमद। आज सच्चाई को मीठी बातों में लपेटकर पेश किया जा रहा है। लोग सुन तो रहे हैं मगर अमल नहीं कर रहे। कुरान पढ़ा जाता है लेकिन जिंदगी कुरान के मुताबिक नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है लेकिन सुन्नत को मुश्किल समझा जाता है। ये वही कैफियत है जिसकी निशानदही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले फरमा दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब आदमी नमाज पढ़ेगा लेकिन नमाज उसको बुराई से नहीं रोकेगी। नाज़रीन, ये बात दिल पर लगती है। आज नमाज है, रोज़ा है, कुरान है, लेकिन झूठ भी है, धोखा भी है, हराम भी है। सवाल ये नहीं कि हम नमाज पढ़ते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या नमाज हमें बदल रही है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब दुनिया तुम पर ऐसे टूट पड़ेगी जैसे भूखे दस्तरख्वान पर टूट पड़ते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम तादाद में बहुत होगे मगर तुम पानी के झाग की तरह हो जाओगे। नाज़रीन, ये आज का मंजर है। हम तादाद में बहुत हैं मगर वजन नहीं, आवाज है मगर असर नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया हमारे दिलों में दाखिल हो चुकी है और आखिरत हमारे जहन से निकल चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना आएगा जब इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा कि वो माल कहां से कमा रहा है, हलाल से या हराम से। बुखारी। नाज़रीन, आज यही तो हो रहा है। हराम कमाई को अक्लमंदी कहा जाता है, धोखे को स्मार्टनेस कहा जाता है, सूद को मजबूरी कहा जाता है, और जब कोई रोकने की बात करे तो कहा जाता है ये तो आज का दौर है। हालांकि यही वो दौर है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बचने का हुक्म दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में हया खत्म हो जाए तो फिर जो चाहो करो। बुखारी। नाज़रीन, हया सिर्फ लिबास का नाम नहीं, हया नजर, बात और सोच का नाम है। आज बेहयाई को फ्रीडम कहा जाता है, हया को कदामत परस्ती। यही वो फितना है जो आहिस्ता आहिस्ता ईमान को खोखला कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत फैल जाएगी। नाज़रीन, यहां इल्म से मुराद डिग्रियां नहीं, हिदायत वाला इल्म है। आज मालूमात बहुत हैं
मगर अमल कम है। लोग सब जानते हैं मगर मानते नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ निशानियां नहीं बताईं, रास्ता भी बताया। कुरान से जुड़ जाओ, सुन्नत को जिंदगी बना लो, दुनिया को दिल में नहीं हाथ में रखो, गुनाह को गुनाह समझो, तौबा को मौखिर ना करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समझदार वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद के लिए तैयारी करे। नाज़रीन, ये वीडियो किसी पर उंगली उठाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को देखने के लिए है। अगर आज हमने खुद को ना बदला तो कल हमारे पास सिर्फ नदामत होगी। अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।